जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम सेट 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर जो है संबंध परिभाषित है ए बी इस प्रकार की बी जो है ए से एक ज़्यादा है। जो ये संबंध बताना है समतुल्य समित ये क्या होगा, क्या नहीं, इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, देखो जो बी है वो ए से एक ज़्यादा है, बी जो है वो ए से एक ज़्यादा है, तो समतुल्य तो ये हो नहीं सकता क्योंकि भाई जो होगा बी हमेशा ए से एक ज़्यादा, जैसे 1 2 लिखा जाएगा, 1 1 2 2 ऐसे तो लिख नहीं सकते। अब जैसे 1 2 है, बी ए से ज़्यादा है तो 2 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 1 तो 2 से एक ज़्यादा है नहीं, तो जो है सम्मित भी नहीं हो सकता। और जैसे 1 2 हो गया और 2 3 भी होगा क्योंकि 3 भी जो है 2 से एक ज़्यादा है, लेकिन 1 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो 1 से 2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, अब अगला देखना है, फलन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जो है आर में एक फलन है। ठीक है, जहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाए और आर टू आर दे रखा है तो एक एक ही वो तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर और प्लस की संख्या भी का भी स्क्वायर सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें एफ -1 लगाऊँ तो -1 का स्क्वायर 1 5 6 आएगा और F1 लगाऊँ तो भी 6 आएगा, तो एक तो ये बहु एक ही होगा। दूसरा ये आच्छादक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई भी ऐसी संख्या जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं आएगी। जैसे हमने कहा, देखो जैसे एफ एक्स बराबर इसने क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ वो वाई है। ठीक है, एफ एक्स बराबर वाई मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई -5। ठीक है, और एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर अंडर रूट में वाई -5 प्लस माइनस का कोई भी ले लो। लेकिन अगर मैं y जो है एक ऐसी संख्या लूँ कि जैसे मैं y बराबर 0 ही ले लेता हूँ, y बराबर 0, क्योंकि इधर जो y क्या होता है, y होता है मेरा सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत होता है, उस सहप्रांत में क्योंकि सारे रियल नंबर है तो 0 तो लिया ही जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 ले तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में -5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, वास्तविक संख्या नहीं है नहीं। ठीक है, यानी कि अगर जो सहप्रांत में मेरा 0 अवयव है तो प्रांत में रियल नंबर में ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसकी जो प्रतिबिंब है वो 0 बने, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये क्या है, आच्छादक भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, न तो एकेकी और न ही आच्छादक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि ए वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर हो ए के, तो आई प्लस ए की क्यूब -7a ये किसके बराबर होगा। देखो इक्वेशन क्या है मेरी अवयव की, जो ए स्क्वायर है वो बराबर है किसके, ए के। अगर मैं इसे कोई साइड ले आऊँ, ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0, ए कॉमन ले लिया, ए -1 बराबर 0, तो ए बराबर 0 या ए बराबर 1। इसका मतलब क्या है कि ऐसा अवयव या तो शून्य अवयव हो सकता है, ठीक है, या फिर एक यानी इकाई अवयव हो सकता है। यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है और या फिर i हो सकती है। अगर 0 मान लूँ मैं, 0 मान लिया, ठीक है, तो देखो i प्लस a की क्यूब -7a। ठीक है, और a बराबर जो है हमने शून्य अवयव मान लिया। ठीक है, शून्य अवयव, तो i प्लस 0 क्या हो जाएगा, i ही रह जाएगा। ठीक है, ओके, और i की क्यूब क्या होगी, i ही रहेगी, i, और माइनस ये तो 0 हो गया, 7 × 0, तो क्या हो गया आंसर, क्या आ गया, आई आ गया आंसर। ओके, दूसरा अगर मैं जो है ए जो है अगर आई मान लेता हूँ, ए जो है आई मान लेता हूँ, तो आई प्लस आई की क्यूब, आई प्लस ए की जगह आई रख दिया क्यूब, -7i, ये क्या हो गया 2i की क्यूब -7i, 2i क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 हो जाएगी, 8 और i की क्यूब तो i बन जाएगी, i माइनस के 7i, यानी क्या आ गया, i आ गया। यानी दोनों सिनेरियो में आंसर क्या आएगा मेरा, i आएगा। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है i। अगला कह रहा कि सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप होगा। देखो अगर सदिश a का b वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी उस पर उसका घटक जो होता है वो होता है a.b और बटे b का परिमाण। ठीक है, जिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, i की i में गुणा करी 1
और माइनस माइनस क्यों, क्योंकि जे यहाँ प्लस का यहाँ -1 होएगा, और बराबर नीचे इसका परिमाण जो है √2 आएगा, लेकिन उत्तर ऊपर ही 0 हो गया, तो आंसर इसका क्या आएगा 0 हो जाएगा। अगला कह रहा कि अवकल समीकरण दे रखी है डी क्यूब, इसकी जो है कोटि बतानी इसकी, तो सबसे ज़्यादा देखो डी क्यूब है ना, डी क्यूब वाई, तो यही 3 ही इसकी कोटि है मैक्सिमम। अगला कह रहा कि सभी खंडों को हल कीजिए। पहला कोस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोस सेक इनवर्स एक्स, तो हम मान लेते हैं माना एक्स बराबर सेक थीटा है, माना एक्स बराबर क्या है सेक थीटा, तो एक्स की जगह सेक थीटा रख देंगे, कोस सेक इनवर्स सेक थीटा, और सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा मेरा कोस थीटा बचेगा। और कोस थीटा क्या है सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी ये हो गया 1/सेक थीटा, और सेक थीटा क्या है एक्स है, बराबर 1/x, ये आ गया आंसर। ठीक है, कितना मतलब कुछ है ही नहीं, तभी तो 1 नंबर में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आव्यूह ए बी ज्ञात करिए। यदि आव्यूह ए ये है बी है, भाई ए की बी में गुणा करनी है, देखो इन तीनों की गुणा यहाँ हो जाएगी, 2 एकम 2 -8 और 6, तो 0 बन गया। ऐसे ही इनकी गुणा करनी है बस, ओके, तो गुणा कर दियो। अगला कह रहा है जांच कीजिए कि क्या fx x³ + 3 जब x बराबर नॉट हो 0 और 1 जब x बराबर हो 0 द्वारा परिभाषित फलन FR2R पर सतत है। देखो हम एक निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो गया x है ना, तो लिमिट लेफ्ट और राइट भी नहीं निकाल रहे, बस सीधी लिमिट निकाल रहे हैं। ये क्या है fx की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रही, टेंड करनी है ना 0 के ऊपर, 0 के बराबर नहीं है, तो हमें ये फंक्शन ये लेना पड़ेगा x³ + 3, ठीक है, x³ + 3। अब इसमें x बराबर 0 रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी x की वैल्यू तो 0 रख दी, 3 बचेगा। और जो f0 है उसकी वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू दे रखी है इसने 1 है, ठीक है, f0 की वैल्यू तो 1 है, तो हमें पता चलेगा जो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx है वो बराबर नहीं है x टेंड्स टू 0, भाई सॉरी x टेंड्स टू 0 fx जो है वो 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 3 आया था ना, तो बराबर नहीं है f0 के, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और लिमिट की वैल्यू जो है y है 3, ये दो अलग अलग चीज़ें, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, या ऐसे लिख सकते हो असतत है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है समाकलन करना है sec x × sec x + tan x, तो sec x के अंदर गुणा कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec की sec² x dx, ये अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन sec x की tan x में गुणा करेंगे तो sec x tan x dx। इसका क्या होता है sec² x का, इसका होता है tan x होता है, प्लस इसका sec x + c, आंसर आ गया, ठीक है, सीधा फॉर्मूले बन गए ना दोनों, ये tan x का ये sec x का, कर दिया ना तुमने, बहुत होशियार हो तुम। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ए की प्रायिकता 0.6 है, बी की 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी की 0.15, तो पी ए अपॉन बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ देखो पी ए बाई बी, इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है 0.15 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 है, कट के क्या आ गया 1/2, 15 दूनी 30 होता है ना, ठीक है, ये आ गया। अगला है ये दे रखा है y बराबर है e की पावर a कोस इनवर्स x, दिख रहा है क्या स्पष्ट, ये e a की पावर कोस इनवर्स x, ठीक है, और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x का होल स्क्वायर d² y अपॉन dx² - x dy/dx -a² y बराबर 0। आई थिंक ये 1 - x² होगा यहाँ पर, 1 - x², थोड़ा गलत हो रहा, तो अभी जैसे सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा। y बराबर क्या है, देखो y बराबर है e की पावर a पर, अलग क्वेश्चन है, कोस इनवर्स x, एक सेकंड बदल देता तो ये आ जाओ, तो dy/dx क्या हो जाएगा,
इसका अवकलन करेंगे dy/dx, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर a cos इनवर्स x ही रह जाएगा। उसके बाद a cos इनवर्स x का करेंगे तो a तो कांस्टेंट है ऐसे कैसे ही, और cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/√, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स है ना तो माइनस का आएगा। भाई ध्यान रखने होंगे अवकलन के फॉर्मूले की कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो ये तो मेरा y ही बन गया, ये तो y का y ही है, ये है नहीं y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर ले रहा हूँ, इसकी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी dy/dx बराबर y, ठीक है ना, और ये क्या है माइनस का a है बस, y इंटू माइनस का a और y, भाई a की -1 में गुणा -a, ठीक है, और ये तो इधर पहुंच गया और ये y ही है। अब इधर दोबारा से करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, यहाँ गुणा का नियम लगेगा। गुणा का नियम देखो कैसे, पहले ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये तो ऐसे कैसे ही, dy/dx का क्या हो जाएगा d²y/dx², अब प्लस करेंगे dy/dx ऐसे कैसे ही करेंगे, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का 2x और हो गया, बराबर इधर माइनस का a, y का करेंगे तो dy/dx, ये हो गया। ओके ओके, अब देखो एक तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों ओर इससे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों ओर गुणा करने पर, देखो गुणा करने पर क्या होगा, ये तो इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि √x गुणा √x क्या हो जाएगा x बन जाएगा, तो ऐसे ही √1 माइनस एक्स स्क्वायर की इसी में गुणा होगी तो ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, d²y/dx², यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा गुणा से, तो ये हो जाएगा माइनस के x बच रहा है यहाँ पे dy/dx बराबर, यहाँ देखो माइनस का a, अगर मैं जब dy/dx है dy/dx में गुणा करूंगा इसकी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का ay है नहीं, चलो इस वाली लाइन में तो लिख लेते हैं dy/dx गुणा कर दी किसकी √1 माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो ध्यान दो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस का ay है, वो यहाँ पे रख देंगे, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² माइनस के एक्स dy/dx बराबर माइनस ए तो था ही, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है ay, माइनस ay है उसकी वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये तो सेम है, इधर ये -a a² y, ये बन जाएगा, इधर ये सारा सेम है, तो क्या करना है इसको भी इधर ही लेके आना है, ठीक है, इसको भी इधर ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx² माइनस के एक्स dy/dx माइनस a² y बराबर है 0। अब अगला क्वेश्चन है ख 3 का, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx। देखिए ओके, यह इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² और dx, तो इसमें क्या करेंगे हम, आई बराबर लिख लो, इसको क्लियर हो जाएगा एक बार। हम करेंगे माना x बराबर है मेरा a sec थीटा, x को क्या मान लिया मैंने a sec थीटा मान लिया, ठीक है, और जब अवकलन करूंगा मैं तो इधर dx, इसका अवकलन dx बराबर a sec थीटा का अवकलन क्या होता है sec थीटा tan थीटा और d थीटा, यानी जो dx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ओके, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/√x की वैल्यू रख देंगे a sec थीटा, तो x² है तो a² और sec² थीटा और माइनस a², और ऊपर dx की वैल्यू हो जाएगी a sec थीटा tan थीटा और d थीटा, ठीक है जी। यहाँ से देखो a² कॉमन लेंगे
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा ए, और रूट में क्या बच जाएगा, रूट में बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट से बाहर निकल के ए बन गया वो, और ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। तो ए से जो है ए कैंसिल हो गया। अब ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा सॉरी, और रूट से जो है कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो टेन थीटा बचेगा खाली। तो ये बचेगा इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये बच गया इंटीग्रेशन सेक थीटा और डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, सेक थीटा का होता है लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही होता है, प्लस सी। ओके, अब देखो ये है लोग में सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या है। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो एक्स अपॉन ए आ जाएगी, ए डिवाइड में आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए। ओके, वो यहाँ पे रख देंगे, लोग में एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट में एक्स अपॉन ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, यानी लोग में जो है यहाँ ए कॉमन आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नोटिस करो कैसे गए, ये ए स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर है, रूट से बाहर आके ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लोग में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग माइनस लोग ए, देखो लोग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगा दिया, लोग एम माइनस लोग एन माइनस लोग ए और प्लस सी। और ये क्या है, अब ये भी कॉन्स्टेंट ही तो है, लोग ए भी तो ए कोई संख्या है यहाँ पे, वो कॉन्स्टेंट है। तो ये हो गया इंटीग्रेट, आई की वैल्यू आ गई, आई बराबर लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी डैश कर लो, कुछ और लिख लो भाई, सी माइनस लोग ए कॉन्स्टेंट है, उसको कोई कॉन्स्टेंट सी डैश लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये हम लेके चले थे, एक्स बराबर ए सेक थीटा मानना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर डी एक्स अपॉन डी थीटा करोगे थीटा के सापेक्ष, फिर भी डी थीटा उधर ही मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, डी एक्स की वैल्यू तो निकालोगे समाकलन करके, वो सब रख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, और जो है ये लाइन ऊपर की अलग है। ठीक है, और ये जो है ये डी एक्स की वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे गुणा में। ओके, डी एक्स की वैल्यू रख रखी है, और ये जो है मेरा ऐसे करते करते आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखो ये क्वेश्चन है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताता हूँ। जैसे इसमें यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो कहीं पे जब बी की बी क्रॉस ए बी आएगा, देखो ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी आया, यहाँ पे बी क्रॉस ए आएगा, और बी क्रॉस ए जो है माइनस का ए क्रॉस बी हो जाता है। ठीक है, देखो जो बी क्रॉस ए है उसको लिख देंगे माइनस का ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कहीं तो ए क्रॉस बी आया था, ठीक है, और कहीं माइनस का ए क्रॉस बी है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ए क्रॉस सी है, सी क्रॉस ए आएगा, उससे वो कैंसिल हो जाएगा, और जो है बी क्रॉस सी आएगा, ठीक है, और सी क्रॉस बी आएगा, उससे सब के सब कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, इसका आंसर क्या है 0 है। अब जो है हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, घै कटा हुआ है, इसका 4 का कै भी कटा हुआ है, 4 का खै भी कटा हुआ है, 4 का गै है। अब सीधा x बराबर दे रखा है a कोस थीटा प्लस लोग टेन टी बाई टू, और y बराबर भी दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, और डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे। अभी करते हैं, देखो x बराबर है a कोस टी प्लस लोग टेन टी बाई टू, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही कोस टी का समाकलन माइनस के साइन अवकलन सॉरी माइनस के साइन टी प्लस लोग का क्या हो जाता है 1/, हो जाता है जो भी सिस्टम में रखा हुआ है, तो टेन टी बाई टू हो जाएगा, और टेन टी बाई टू का क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो जी ये हो गया,
इसमें थोड़ा कुछ काट पीट हो सकते है क्या? एक बटा, देखो ये सेक स्क्वायर को देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। जैसे सेक स्क्वायर t/2 है बटे tan t/2 है, तो ये क्या होगा, एक बटा कोस स्क्वायर t/2, और ये क्या हो जाएगा साइन t/2 बटे में कोस t/2। तो कोस की एक पावर कट जाएगी, तो हो जाएगा एक बटा साइन t/2 कोस t/2। और ध्यान से देखो एक 1/2 और भी है, 1/2 और भी है मेरा भाई, ठीक है, इंटू 1/2। तो यहाँ पर 2 साइन t/2 कोस t/2, ये क्या बन जाएगा पूरा 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन 2 थीटा हो जाता है, तो ये बन जाएगा पूरा 1/sin t, है ना, ये बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये बन गया dx/dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस एक बटा पूरा क्या बनेगा साइन t, ये बन गया dx/dt की वैल्यू आ गई ये, ओके। ऐसे करके अब y लिखते हैं, y क्या था, y बराबर था a साइन t, तो dy/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos t, और dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर dy/dt बाई अपॉन dx/dt, ठीक है। तो dy/dt क्या है, a cos t, और वो क्या था a साइन t माइनस एक बटा साइन t, है ना। तो a से तो a कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सोल्व करें अगर, तो क्या हो जाएगा कोस t बटे में साइन स्क्वायर t माइनस 1, और बटे में साइन t ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी हो जाता है, तो माइनस ऊपर रख देते हैं, कोस टी साइन टी अपॉन क्या हो गया कोस स्क्वायर टी यहाँ रख दिया, ठीक है, वो माइनस ऊपर, तो कोस की एक पावर कटेगी, साइन टी अपॉन टेन टी क्या हो गया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया माइनस का टेन टी, यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टेन टी। एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हो चुका है जिससे हमारा आंसर सारा ही बदल चुका है। देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन टी था और प्लस का 1/sin t था, तो जब हमने यहाँ पर रखा इसको तो हमने ये साइन टी प्लस का कर दिया जो कि माइनस का था, और ये -sin t कर दिया, तो इस वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ये मेरा भाई ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर टी बनेगा +1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, कोस स्क्वायर टी बनेगा, और कट के जो आंसर बचेगा साइन टी अपॉन कोस टी, तो आंसर जो है प्लस का टेन टी आ जाएगा, ओके। तो थोड़ा आगे माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है नहीं, ऐसे ही एक गड़बड़ हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि ये रहा a बराबर है ये कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, तो सत्यापित कीजिए a डैश a जो है वो i के बराबर है, ठीक है। a डैश क्या हो जाएगा, इसको परिवर्त करके लिख देंगे और उनकी गुणा करनी है, चलो करते हैं। देखो a बराबर है ये अवयव, तो इसका परिवर्त अवयव a डैश लिखना है, तो क्या ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, a डैश क्या हो जाएगा कोस एल्फा, तो ऐसा कैसा ही, ये साइन एल्फा यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस साइन एल्फा यहाँ आ जाएगा, और ये कोस एल्फा ऐसा कैसे ही, ठीक है। और हमें a डैश a निकालना है, तो यहाँ a डैश a लिखा चुपके से, और इसकी गुणा में लिख देते हैं a यहाँ पे, कोस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है, माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब इनकी कर देंगे गुणा, देखो कोस एल्फा की कोस एल्फा में कोस स्क्वायर एल्फा होगी, और माइनस साइन एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा ही बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब कोस एल्फा साइन एल्फा होगी, और यहाँ माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, तो 0 बन जाएगा, यहाँ साइन एल्फा कोस एल्फा, यहाँ माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, यहाँ पे 1 बन जाएगा बराबर आई, ये क्या होगा सिद्ध हो गया, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है 5 का क्या है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए ये सारणिक दे रखा है बराबर x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। चलो तो इसको करते हैं। देखो ये सारणिक दे रखा है हमको, डेल्टा बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है लगाते हैं सारणिक का प्रगुण, R1 को लिख लेते हैं R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 को लिख लेते हैं R2 माइनस R3, तो क्या बन जाएगा ये x में से y घट के x माइनस वाई बचेगा यहाँ पे, तो
यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई जेड में से जेड एक्स घटेगा तो जेड कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, घटा के यहाँ वाई माइनस जेड आएगा, वाई माइनस जेड आ गया, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं यही लिख सकता हूँ वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। ठीक है जी, और यहाँ पर जेड एक्स में से एक्स वाई घटाना है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा जेड माइनस वाई बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करते हैं, इसमें से जो है x माइनस वाई कॉमन लेंगे, x माइनस वाई, भले यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस जेड बच जाएगा, यहाँ में से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पे माइनस का जेड बचेगा। यहाँ पे जो है y माइनस जेड कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है जी, और यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा और यहाँ पे जो है माइनस का x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करते हैं, अब फिर से R1 को लिख देते हैं R1 माइनस R2, इसमें से घटा देंगे तो देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये तो हो गए। 1 में से 1 घटा तो क्या बचा 0 बचा, और y x प्लस वाई में से y घटेगा और प्लस जेड माइनस जेड सॉरी, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का जेड, माइनस वाई माइनस जेड। हाँ नहीं, यहाँ पे क्या होगा माइनस का जेड है, इसमें से घटाएंगे x प्लस का हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाकी ये ऐसे कैसे 1 और y प्लस जेड, और जो है ये क्या है माइनस का x है, और जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करेंगे, अब इस लाइन में से जो है जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, जेड वाई में जेड माइनस एक्स लेंगे तो यहाँ भी -1 बच जाएगा, यहाँ भी -1 बच जाएगा। जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई, क्योंकि जेड माइनस एक्स ही बनाना है ना हमें, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ 0 इतना -1 -1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, C2 में से C2 को लिखते हैं C2 माइनस C3। ठीक है, C2 को लिखते हैं, वैसे विस्तार भी कर देते हैं पर एक और 0 कर देते हैं, फिर एक बार ही विस्तार करना पड़ेगा। C2 को लिख देते हैं C2 माइनस C3। तो देखो ये तो गुणा में सब सेम ही है, बाकी यहाँ ये C1 ऐसा कैसे ही 0 1 जेड, C2 को -1 में से -1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, y प्लस जेड में से -x घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये कैसे कैसे ही -1 माइनस एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, R1 के अनुदिश क्या कर देंगे विस्तार कर देंगे, सारणी को विस्तारित करें तो डेल्टा बराबर, ये तो यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स था ही। ठीक है, और विस्तार करेंगे तो -1 लिया गया ये, देखो ये हटा, इसकी गुणा यहाँ जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई। ठीक है, इसकी गुणा जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, और यहाँ गुणा होगी तो माइनस लगा करके इसकी गुणा यहाँ माइनस के जेड वाई, माइनस के जेड वाई माइनस के जेड स्क्वायर, माइनस के जेड स्क्वायर, और जो है माइनस के जेड एक्स, माइनस के जेड एक्स। ठीक है, तो जेड स्क्वायर से तो जेड स्क्वायर कट जाएगा, और इस -1 की वजह से सब प्लस के हो जाएगा, और हमारा बन जाएगा डेल्टा बराबर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, सब प्लस के हो गए, और यही हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS, ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है जी, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कई लोगों ने इसको खुद से ही कर लिया होगा। ठीक है, बट फिर भी हमने तो कर ही दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r बराबर AB संख्या 5 जो है
ए माइनस बी को विभाजित करते हैं द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। भाई देखो 1-2 पेज पीछे पलटता हूँ तो जो है सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन था, बस जो है 5 की जगह 2 था। तो सी बिल्कुल सेम सवाल है जैसे हमने सेट 2 में करा था, ठीक है, कोई अलग सवाल नहीं है। तो सेम टू सेम सवाल है, आप वहीं से देख के कर सकते हो, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। तो अब ये गै कटा हुए घै पे आ जाते हैं, ये समाकलन है, ये समाकलन का उत्तर निकाल के लाना है मेरे को, जो है एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। देखो ये इंटीग्रेशन है मेरा, ओके। इसको मैं करना क्या पड़ेगा, इसमें मेरे को पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग, ओके। तो देखो ये माइनस का 8x है, 8 का आधा क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 मेरे को प्लस चाहिए, ठीक है, तभी ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन सकता है। ये 2ab में 2 गुणा 4 गुणा x आया होगा, तभी तो माइनस का 8x आया होगा ना। 7 तो प्लस का पहले से ही है, तो मैं इसमें 9 जोड़ लेता हूँ और 9 घटा लेता हूँ, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस 9 माइनस 9, 9 जोड़ लिया 9 घटा लिया, कोई गुनाह नहीं करा मैंने, तो सेम टू सेम सवाल है अब भी, है नहीं, सेम। तो देखो 9 और 7 ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अंडर रूट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x, ठीक है, और ये माइनस का 9 dx, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर dx। तो मेरे को इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, यही तो है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला जो अभी हमने करा था, इसका थोड़ी सी देर पहले ही आंसर नहीं, वही फॉर्मूला, ओ सॉरी 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 गड़बड़ है, ये तो ऊपर है भाई, है ना, तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, अभी बताता हूँ। देखो अगर जो है यहाँ से देखो थोड़ा सा एक लाइन खींच दो, अगर मेरे पास हो इंटीग्रेशन, अब यार क्लैरिटी में आ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, और dx, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, x बटा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 लोग x प्लस और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे लगाना है अब इसमें, ठीक है, बराबर x की जगह क्या है, बस इसमें x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 बटे 2 और रूट में क्या है, रूट में वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैंने इसी को तो बना के लाया हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, उसी को तो जोड़ के घटा गुणा करके वही चीज़ है। तो चलो फिलहाल तो ये लिख देते हैं, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर बटे 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2, 9 बटे 2 लोग में x, यानी x माइनस के 4 प्लस रूट में, और ये x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी। चाहो तो आप इसको यंग का यहीं छोड़ दो, यही आंसर ठीक है, ठीक है, ओके। और चाहो तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस चीज को बना के ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। उत्तर देख ले क्या दे रखा है, तो उत्तर में इसको ऐसे ही लिख रखा है, ठीक है, यानी कि ये एक आई बराबर एक्स माइनस 4 बटे 2, इसको जो है जो क्वेश्चन में दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 वो लिख दिया, माइनस ये मेरा 9 बटे 2 लोग में एक्स माइनस 4 प्लस के रूट में, इसको फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 लिख दिया और प्लस सी, काम खत्म। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स बटा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटा 2, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रखा माल। और ये ध्यान रखना है कि ये जब ऐसा है तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, मतलब इसका एक्स स्क्वायर माइनस इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। बाकी धुई धुई ऑन हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है ये,
5 का डे 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाल जाते हैं। मगर निकाल तो लिए फिर दोबारा नहीं डाल ले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है? अभी निकालते हैं। देखो 52 पत्ते हैं और उनमें बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह है और भाई इक्के भी 4 ही होते हैं जहां तक मेरे को ध्यान है। ठीक है, तो हम पहले P1 निकालते हैं, पत्ता एक की प्रायिकता। ठीक है, उसमें क्या है, बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? टोटल कितने हैं? 52 है और बादशाह कितने हैं? 4 है। तो ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/13 चौके 52 13 हो जाएगी। अब प्रायिकता P2 क्या है? अब पत्ते कितने बचे? अब पत्ते बचे 51। ठीक है, और बादशाह बचे 3 क्योंकि एक बादशाह तो जा चुका है। ठीक है, तो 3/51 प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? 1/17। ठीक है, अब पत्ता 3, पत्ते कितने बचे? 2 जा चुके हैं, पत्ते बचे 50। ठीक है, और इक्के कितने हैं? इक्के तो 4 की 4 बचे, 4/50। ठीक है, तो 52 पत्तों में से 50 पत्तों में से इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/25। और कुल प्रायिकता P बराबर P1 P2 P3। ठीक है जी, 1/13 उसके साथ ही निकल जाए 1/17 तो 2/25। अब इनकी गुणा भाग तुम कर लियो 2 एंड जो भी इनकी गुणा करके आएगी वही क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है। देखो 6 का क्या है? 6 का क्या कह रहा है कि सममित और विषम सममित अवयवों को परिभाषित कीजिए। यदि A तथा B सममित अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित अवयव है। देखो जल्दी से बता देता हूं, सममित अवयव क्या होता है? जिसका जो परिवर्त हो A डैश बराबर A के ही हो, ये क्या होता है? ये होता है सममित। ठीक है, सममित। और जिसका जो A डैश हो वो माइनस A के बराबर हो, वो क्या होता है? वो होता है विषम सममित। ठीक है, अब हमें A और B सममित अवयव दे रखे हैं और हमें पूछ रहा है कि AB माइनस BA का डैश ये सिद्ध करना कि विषम सममित है। तो हम इसका डैश लेते हैं। ठीक है, AB माइनस BA का डैश। ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूँ AB का डैश, अगर बीच में माइनस हो तो वो अलग अलग हो जाता है, AB का डैश। ठीक है, और माइनस BA का डैश। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है कि AB का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है B डैश A डैश के बराबर। ठीक है, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा A डैश B डैश हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को पता है जो B डैश है वो तो B के बराबर ही है और A डैश जो है वो A के बराबर ही है। ठीक है, यहाँ भी A डैश A के बराबर ही है और B डैश B के बराबर ही है। ये होगा BA माइनस AB, यानी अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ AB माइनस BA। ध्यान से देखो जो AB माइनस BA का डैश है वो उसके माइनस AB माइनस BA के माइनस के बराबर आ गया। ये वाली डेफिनेशन देखो, अतः AB माइनस BA क्या हो गया? वो हो गया विषम सममित। विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। भाई हमने इसके डैश को, इसने इसके परिवर्त को इसके निगेटिव के बराबर दर्शा दिया तो विषम सममित हो गया। बात खत्म, होगी ना बात खत्म। अगला क्वेश्चन है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर sin x प्लस cos x और अंतराल 0 to 2 पाई के बीच में x की वैल्यू है, द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। मतलब वो अंतराल देखना जिसमें f वर्धमान हो या वो जिसमें f जो है ह्रासमान हो। ठीक है, तो देखो फलन क्या दे रखा है मेरा? fx बराबर है sin x प्लस cos x। fx बराबर sin x प्लस cos x है। ठीक है, तो थोड़ा पीछे जा और पीछे जा। fx बराबर sin x, देखो पहले बेसिक कंसेप्ट देखो, जिसमें f डैश x जो वो 0 से बड़ा हो तो वहां फलन होता है वर्धमान। ओके, और जब भी जो f डैश x हो वो 0 से छोटा हो तो वहां फलन क्या होता है? ह्रासमान। और जहां भी f डैश x बराबर 0 हो तो वहां में उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त होते हैं, उस बिंदु पे ना वर्धमान ना ह्रासमान। तो इसका f डैश x निकालते हैं, f डैश x क्या हो जाएगा भाई? देखो
साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं एफ डैश एक्स को बराबर धर देता हूँ एक बार जीरो के, अपनी मर्जी से। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो, तो कोस एक्स बराबर हो गया साइन एक्स के, यानी कि यहाँ से अगर मैं कोस एक्स को डिवाइड में ले जाऊँ तो टेन एक्स बराबर आना चाहिए 1 के। ठीक है, और टेन एक्स बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो पाई बाई 4 हो जाएगी। एक्स जो है मेरे को 0 से 2 पाई के बीच में लेना है ना, तो एक तो पाई बाई 4 हो जाएगी, एक हो जाएगी तीसरे चतुर्थांश में 5 बाई 4, 180 प्लस 45। वहाँ भी टेन क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में प्लस के होता है, यानी कोस और साइन दोनों माइनस के होते हैं वहाँ पे। तो ये दो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है मैं अपनी नंबर लाइन को खींचता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x बराबर 0 है और यहाँ पर x बराबर 2 पाई है। और जो फलन इसका जो एफ डैश एक्स है मेरा 0 कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो यहाँ पे पाई बाई 4 पे, ठीक है, और एक जो है मेरा 5 बाई पाई 4 पे। ठीक है, तो इनमें देखना है मेरे को 0 से पाई बाई 4 में देखना है कि वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, किस चीज़ की भला, एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, एक ग्राफ बनाते हैं हम, ऊपर कोस एक्स का है और नीचे साइन एक्स का है। ठीक है, ऐसे जाएगा ऐसे, तो देखो 0 से 45 के बीच में तो साइन एक्स की वैल्यू कम होगी और कोस एक्स की ज़्यादा होगी। 45 पे दोनों की बराबर हो जाती है, 1/√2। तो 0 से जो ये जो 45 वाला है, कोई वैल्यू बीच में रख के भी देख लो, यहाँ पे जो है कोस एक्स जो है वो ज़्यादा आने वाला है साइन एक्स से, यानी ये जो अंतराल है वो क्या आएगा मेरा, एफ डैश एक्स, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साइन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और कोस की वैल्यू कम हो जाती है। रख के देख लो कोई वैल्यू, जैसे पाई बाई 4 से और 5 पाई बाई 4 के बीच में कोई वैल्यू रख लो, पाई बाई 2 रख लो, इसमें पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 1, तो -1 आएगी, यानी इस अंतराल में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद क्या होगा, 5 पाई बाई 4 से आगे कोई वैल्यू रख के देखो, ये कितना है वैसे, ये है 80 प्लस 45 225 डिग्री है। उसके आगे कोई वैल्यू रख के देखनी है हमें। अब देखो 270 डिग्री अगर हम रख के देखें, 270 पे देखो कोस की वैल्यू क्या होगी, 90 180 270, 270 पे कोस 270 की वैल्यू होगी 0 और साइन में 270 की होगी -1। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, यहाँ पे -1 रखूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये अंतराल भी मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इसमें मेरा 0 से पाई बाई 4 तक, ठीक है, और यूनियन लूँ मैं पाई बाई 5 पाई बाई 4 से जो है 2 पाई तक, इस अंतराल में तो फलन क्या है मेरा, वर्धमान है। ठीक है, क्या है, वर्धमान। और पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4, इस अंतराल में फलन क्या है मेरा, ह्रासमान है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वर्धमान का अंतराल, ये ह्रासमान का। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वो वैल्यू देख लेना जहाँ जहाँ पे जो है चेंज होता है, मतलब इनमें क्या होता है, फलन ना वर्धमान होता है ना ह्रासमान, उसको नंबर लाइन को डिवाइड करो। इसके इधर अगर कोई भी वैल्यू पे अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो उन सब की सब वैल्यू पे एफ डैश पॉजिटिव ही होगा, यानी फलन वर्धमान ही होगा। और इधर अगर एक वैल्यू पे भी निगेटिव है तो सब की सब पे निगेटिव होगा, फिर से एक पे पॉजिटिव है तो सब पे पॉजिटिव। ऐसे अंतराल में इसको डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। अब जो है ज्ञेय क्वेश्चन, इसका ज्ञेय क्वेश्चन है, तो ज्ञेय क्वेश्चन हम इसका करते हैं समाकलन का। देखिए ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर तुमको पता हो, ध्यान हो, तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, नहीं भी पता है ना तो यहाँ पे x बराबर tan थीटा रख दियो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे तो किस चीज़ का फॉर्मूला ही नहीं है, पर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला इसका, ये क्या है एक्चुअली, ये असल में 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो समाकलन 2 tan इनवर्स x dx ये हमको करना है। ठीक।
ठीक है। देखो यानी जो ये दे रखा है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये एक्चुअली में है क्या, ये है 2 tan इनवर्स x dx। ओके, अब इसमें क्या, फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो tan इनवर्स x तो बाहर गया, इंटीग्रेशन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन 2 dx और पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो देखो 2 तो बाहर, 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और dx। इसमें देखो अगर मैं इसको t मान लूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानना, तो 2x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, यानी 2x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ये क्या होगा 1/t dt, और 1/t का समाकलन क्या होता है log t, 2x tan इनवर्स x माइनस log t और प्लस यो t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x tan इनवर्स x माइनस के log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया है नहीं। देखो ये चीज़ एक्चुअली इसके बराबर होती है, फिर जो है मेरे को खंडशः समाकलन से इसको करना था, इसको पहला फंक्शन मानना, इसको दूसरा मानना, उस खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, और समाकलन कर दिया। ये तो समाकलन तुमको ध्यान ही होना चाहिए था, इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये होती है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो घ कटा हुआ है और ढ क्वेश्चन है कि एक विशेष समस्या को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है, ठीक है। तो यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो सकती है, उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। देखो P की समस्या हल करने की प्रायिकता क्या है, PA बराबर 1/2 है, तो P की समस्या ना हल करने की प्रायिकता P एक बार बराबर 1 माइनस 1/2, वो भी 1/2 है, ठीक है। B की समस्या को हल करने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है, तो B की समस्या को हल ना करने की प्रायिकता 1 माइनस 1/3, ये क्या है, ये 2/3 है, ठीक है। अब निकालना है पहले समस्या हल हो सकती है, पहले क्या है, समस्या हल हो सकती है, ये क्या होगा, ये होगा, ये तो ए कर दे, ठीक है, वो बी ना कर पाए, प्लस अगली संभावना क्या है, ए ना कर पाए बी कर दे, या दोनों के दोनों ही कर दे। तो इन सब सिचुएशन में क्या होगी, समस्या हल हो जाएगी, ठीक है। तो पी ए की क्या है, ए के करने की 1/2, बी के ना करने की 2/3, प्लस पी ए के ना करने की 1/2, इसके करने की 1/3 है, 1/3 ही है ना, हाँ, प्लस दोनों करने की 1/2 गुणा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/3 प्लस ये बन जाएगा 1/6 प्लस 1/6, 1/1 6, 2/6 यानी 1/3, 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 होगी, ठीक है। इस वाली प्रायिकता को हम ऐसे भी निकाल सकते कि 1 माइनस दोनों ही ना कर पाए, पी ए बार और पी बी बार दोनों ही ना कर पाए, उसको एक में से घटा दे, यानी समस्या हल हो जाए कैसे ना कैसे करके। तो 1 माइनस ये क्या होगा, सिमिलरली यही आंसर आएगा इससे भी, 1/2 गुणा पी बी बार की तरह थी 2/3, कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर भी 2/3। अब दूसरा था कि उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है, ठीक है। तो एक ही अगर कर पाता है तो उसको कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि अगर ए ने कर दिया तो बी ना कर पाए, प्लस अगर बी ने कर दिया तो ए ना कर पाए, ठीक है। ये क्या है, ए ने कर दिया 1/2, बी ना कर पाए 2/3, प्लस बी ने कर दिया 1/3, ये ना कर पाए 1/2, ये कितना हो गया, ये होगा 1/3, और ये क्या होगा, ये हो गया 1/6, और ध्यान रखना 1/3 1/6 क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है, ठीक है। सिंपल से भी जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान हो जाए ना प्रैक्टिस से, वो भी अच्छी बात है। कैल्शियम लोगे 6 3 2 प्लस 1 तो भी 1/2 ही तो आने वाला है, तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो हम 6 तक की करेंगे, आगे के जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।